यहाँ पर देखिए आपका लेक्चर नंबर 43 है और 43 में मेड की कहानी, देखिए मैंने टाइटल का नाम रखा है मेड की कहानी। अब मेड की कहानी क्या है? वैसे मेक ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, मेड इसका सेकंड फॉर्म है और मेड थर्ड फॉर्म, यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म बोथ आर सेम, दोनों एक जैसे हैं, है ना। और ये फर्स्ट फॉर्म क्या है? डिफरेंट है। मेक मीन्स होता है बनाना, मेक मीन्स सिंपली क्या होता है? बनाना, ठीक है। लेकिन अब यहां पर समझो, हमने सेकंड या थर्ड फॉर्म लिया, अब दोनों भी आप कह सकते हो चूंकि सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है, तो इससे कैसे वर्ड फॉर्मेशन बनता है? कैसे? आपको जैसे देखिए, अगर मेड के साथ में मैंने इन लगा दिया, एक चीज और समझो, अगर किसी वर्ब में आप प्रेपोजिशन ऐड कर दे रहे हो, किसी वर्ब में प्रेपोजिशन ऐड कर दे रहे हो, तो वो बन जाता है प्रेजल वर्ब, वो बनता है आपका प्रेजल वर्ब बनता है, ठीक। एक तरह से फ्रेज की तरह काम करता है। क्यों? अभी बताता हूं। क्योंकि मेड मीन्स अगर बनाना होगा तो मेड इन का सेंस कुछ और निकलेगा। जैसे अभी मैंने मेड के साथ इन लगाया तो ये बना मेड इन। अब आप लोग सुने होंगे मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, ठीक है। इसी तरह अभी मैं मेड के साथ अगर आप बाई लगा दोगे तो इसका सेंस कुछ और निकलेगा, क्योंकि बाई का भी सेंस अलग होता है, बाई का भी आपका सेंस अलग होता है। अगर मेड के साथ आप ऑफ लगा दिए तो इसका सेंस अलग निकलेगा, मेड के साथ अगर आप फ्रॉम लगा दिए तो ये सबका सेंस अलग निकलेगा, इन सब का सेंस अलग निकलेगा। लेकिन किस तरह से निकलेगा ये चीज आपको समझना है। और यहां मेड के साथ अगर आप अप, मेड अप ऑफ कर दिए, देखिए यहां पर एक मेड ऑफ था और एक मेड अप ऑफ है, ये कितने बने आपके? 1 2 3 4 5 हुए। अब देखो इन 5 का सेंस, यहां मेड इन का इन मीन्स क्या होता है? में। और एक्चुअल में अगर इसकी थोड़ी सी कहानी देखें ना, मेक मीन्स होता है बनाना, मेड सेकंड फॉर्म मीन्स बना, बना, और थर्ड फॉर्म का जो सेंस निकलता है बनाया गया। क्योंकि थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? कंप्लीटेड वर्क के बारे में बताया जाएगा। भाई मैंने खाना बना लिया है, तो खाना बनाने का काम अभी हाल फिलहाल में मैंने कंप्लीट किया है। आप कौन से फॉर्म में जाओगे? थर्ड फॉर्म, क्योंकि थर्ड फॉर्म ही जस्ट कंप्लीटेड काम वाला बताता है। मैंने खाना बना लिया है, आई हैव कुक्ड द फूड, लेकिन मैंने खाना बनाया, मैंने खाना बनाया, अभी इसी ये नहीं पता चल रहा है हाल फिलहाल में मैंने बना लिया। क्योंकि अगर हाल फिलहाल में बना लिया होता तो यहां पर प्रेजेंट वाली सिचुएशन है वो लगा रहता, मैंने खाना बनाया, तो ये पास्ट में चले जाओ, आई कुक्ड द फूड। तो यहां पर देखो, अब यहां मेड इन का सेंस निकलता है इन मीन्स में, तो मेड इन का यूज आपको वहां करना है कि किसी कंट्री में बना हुआ। जैसे मैं कहूं यह मार्कर भारत में बना हुआ है, तो क्या बोलोगे? दिस मार्कर, हाँ, दिस मार्कर मेड इन इंडिया, इज मेड इन इंडिया, ये मार्कर इंडिया में बना हुआ है। अब आप ऐसे यूज करो मेड इन इंडिया, देखो इसको यूज करोगे। अभी कई सारे हैं, एक एसेंट जो बनता है ना, कई सारे मेड इन इंडिया है, मेड इन कहाँ का है? कई सारे फोन लाते हो, देखो मेड इन क्या लिखा है। दो तरह की हैबिट है लोगों की। जैसे अभी एक फोन लाते हैं लोग, दो तरह से क्वेश्चन पूछें, भैया देखो किस देश में बनाओ, मेड इन क्या है, देखो मेड इन क्या है, यानी कि किस देश में बना हुआ, चूंकि कॉमन हो जा रहा है मेड इन भाई, तो मेड इन इंडिया मतलब इसका यूज करना है किस देश में बना हुआ। जैसे मैं कहूं सभी खिलौने चाइना के हैं, यानी कि सभी खिलौने चाइना कंट्री के बने हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑल टॉयज आर मेड इन चाइना, ऑल टॉयज आर मेड इन चाइना। ये मूर्तियां 2000 साल पहले भारत में बनी हुई थी, मूर्तियों को बोलते हैं स्कल्पचर्स, है ना। अब देखो यहां पर समझो, मूर्ति की इंग्लिश स्टैचू भी होती है, होते है कि नहीं? और एक होती है ये, लेकिन एक ह्यूग के लिए स्टैचू का मतलब समझ रहे हो, स्टैचू कभी छोटा नहीं आप बनता है, कभी स्टैचू आप लोग सुने होंगे ये वर्ड, लेकिन एक बड़े के सेंस में, हाँ उधर जो है उनका कोई महान व्यक्ति है उनका स्टैचू बना हुआ है,
और बाकी इसकी इंग्लिश होती है एक आइडियोल्स होती है, आइडल्स, IDIOLS रहना चाहिए। IDE नहीं नहीं, है, सही है, सही है। आइडल्स है आपका। इसका भी मतलब क्या होगा, मूर्ति होता है, ठीक है। स्कल्पचर्स का भी मतलब होता है मूर्तियां, SCUL, PT स्कल्प PTURES, ये प्लूरल केस मैंने कर दिया, स्टैचूज। तो ये मूर्तियां 2000 साल पहले भारत में बनी हुई थी। तो दीज स्कल्पचर्स आर मेड इन इंडिया, और 2000 साल पहले बिफोर 2000 ईयर्स एगो, एगो का यूज करो पास्ट में, या बिफोर 2000 ईयर्स ये बोल सकते हैं। ये मेड इन समझ में है। अब मेड बाई का यूज करना है कि किसने बनाया। ये मार्कर, सॉरी, मान लो ये फोन है, ये फोन नोकिया ने बनाया है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है फोन मनुष्य द्वारा बनाया हाँ है। बिल्कुल हो सकता है ना, लेकिन ऐसे नहीं, मनुष्य ने बनाया है, जो जनरली कॉमन लाइन होती है वो क्या होती है, इसको मनुष्य ने बनाया है। मनुष्य द्वारा बनाया गया वो तो पता ही चल जाएगा, भाई लगाओ, मनुष्य ने बनाया तो क्या हो जाएगा, दिस फोन इज मेड बाय ह्यूमन, है ना, ये चीज हो गया आपका मेड बाय ह्यूमन। मैं कहूं ये किताब मैंने बनाई है, कौन सी किताब, यहां देखो, अरे है नहीं, अभी अभी नहीं दिखेगी, ये किताब मैंने बनाई है, तो दिस बुक इज मेड बाय मी। अब मेड ऑफ और मेड फ्रॉम दोनों की कहानी थोड़ा सा समझ, पंगा इसमें देखो, मेड ऑफ मेड फ्रॉम दोनों को यूज करना है किसके सेंस में, बना हुआ है के सेंस में करना है, लेकिन अंतर है यहां पर, बना हुआ है से बना हुआ है इसके सेंस में करना है। इन दोनों को, इसको भी करना है और इसको भी करना है, लेकिन दोनों में पता है डिफरेंस क्या है, यस सर। चलिए बताइए। मेड ऑफ मटेरियल के लिए लगेगा कोई, जैसे ये घड़ा मिट्टी से बना है तो वहाँ पे मटेरियल रहेगा, और जैसे वो किसी चीज, मेड ऑफ का यूज मटेरियल के लिए होगा, ये आपका मानना है, और मेड फ्रॉम का यूज जैसे मान लीजिए किसी कंपनी या संस्था द्वारा बना हुआ है तब। किसी कंपनी या संस्था द्वारा बना हुआ, ये गलत हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर फ्रॉम मीन्स होता है से, ऑफ मीन्स होता है का की के, ऐसे समझा दूं, ये सही रहेगा। हाँ सही है। ऑफ मीन्स होता है का की के, और फ्रॉम मीन्स होता है सा, सी से नहीं सा सी से नहीं होता है, केवल से होता से है। होता है। तो यहाँ पर मेड से बना हुआ है, अगर उसका बिल्कुल रूप चेंज हो जा रहा है, देखो यहाँ पर अगर वहां पर चेंजनेस पाया जा रहा है, अभी बताता हूं कैसे चेंजनेस, जैसे मैं कहूं दही जो है ना दूध से बनी हुई है, दही यस समझ दूध से बनी हुई है, जब दही दूध से बनी तो ये बताओ क्या दूध की प्रॉपर्टी दही में है, नहीं नहीं, बिल्कुल चेंज हो गया है, तो यहाँ चेंजनेस है। यस सर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, दूध से बनती है तो मेक्स फ्रॉम मिल्क, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम मिल्क, ये चीज है। जब चेंजनेस हो जाए तब क्या होगा, मेड फ्रॉम लगेगा, लेकिन जब चेंजनेस ना हो बल्कि उसकी प्रॉपर्टी पाई जाए, है ना, जब वहां पर प्रॉपर्टी पाई जाए, प्रॉपर्टी पाई जाती हो, तब वहां पर आपको यूज क्या करना है, मेड ऑफ। मेड ऑफ यूज करना है। जैसे अगर मैं कहूं कि कॉपी जो है ना पेपर से बनती है, तो ये बताओ कॉपी जब पेपर से बनती है तो कॉपी के अंदर पेपर की क्वालिटी है, क्लियर कट दिखता है ना पेपर, तो ये हो गया। नथुनी सोने से बनी हुई है या इयररिंग्स जो कान की बाली है, इयररिंग्स सोने से बनी हुई है, तो ये बताओ इयररिंग्स जो है क्या उसमें ये सोने की प्रॉपर्टी नहीं झलकती है, झलकती है ना, तो झलका दो तुम, ऑफ लगा दो, समझ में आया। तो यहां पर जब प्रॉपर्टी पाई जाए तब वहां पर क्या लगाना, ऑफ लगाना। जैसे मैं कहूं बर्तन स्टील से बने होते हैं, बर्तन जो है ना स्टील से बने हुए हैं, बर्तन स्टील से बने हुए हैं तो क्या हो जाएगा, द यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ स्टील,
यहाँ पर हो जाएगा द यूटेंसिल्स, इसका मतलब बर्तन, आर प्लूरल है, मेड के साथ ऑप लगा, फ्रॉम नहीं लगा, क्योंकि जो स्टील से बने हैं, स्टील की प्रॉपर्टी बर्तन के अंदर दिखती है ना, तो प्रॉपर्टी पाई जा रही कि नहीं स्टील की। और कौन सा बचा भाई, मेड अप Made up of. ऑफ। अब इसका यूज आपको करना है जहां पर कोई चीज किसी चीज को मिलाकर बनती है, मतलब इसको ऐसे याद रख लो, कलेक्शन की जब बात हो, कलेक्शन मीन क्या हुआ, जैसे अगर मैं कहूं महान कार्य छोटे छोटे कार्यों से बने होते, जो महान कार्य होते हैं वो छोटे छोटे कार्यों से बने होते हैं। ग्रेट वर्क तो ग्रेट एक्ट्स या ग्रेट वर्क्स है ना, ग्रेट वर्क या ग्रेट एक्ट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल डीड्स, छोटे छोटे अच्छे कार्यों से, स्मॉल डीड्स, डीड्स मतलब होता है कार्य, काम। तो ये चीज जहां पर छोटी छोटी चीजें मिलाकर एक बड़ी सी चीजें बनती हैं, तो वहां पर मेड अप ऑफ। जैसे मैं कहूं ये समिति, ये जो कमेटी है ना, 10 सदस्यों से बनी हुई है, तो यहाँ मेड ऑफ या मेड फ्रॉम नहीं होगा, और वैसे भी जनरली मेड ऑफ मेड फ्रॉम सामान के लिए होता है ना। तो ये कमेटी 10 सदस्यों से बनी है, दिस कमेटी Made up of. इज मेड अप ऑफ 10 मेंबर्स। जापान जो है ना 4 द्वीपों को मिलाकर बना है। जापान इज मेड अप ऑफ 4 आइलैंड्स। अब देखो आसानी से याद हो जाना चाहिए, मेड, मेक मीन सिंपली है बनाना, है ना, मेक मीन्स क्या है, एक मिनट। अच्छा अभी थोड़ा तुम लोग इसे मत देखो, ठीक है, देखना मत। मेक मीन्स होता है बनाना, मेक, मेड, मेड। अब देखो मेड इन का सेंस किससे, किसके सेंस में करेंगे, कहां पर बनी हुई है, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेड इन अमेरिका, व्हाटएवर। मेड बाई का यूज किसने बनाया है, जैसे ये मैंने बनाया है, पता है ये मैंने बनाया है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज मेड बाई मी, ये मेरे घर में बनाया गया है, दिस इज मेड इन माई हाउस, इन माई होम, ये हो गया। और आपका मेड ऑफ का यूज से बना हुआ है, मेड फ्रॉम से बना हुआ है, लेकिन मेड फ्रॉम वहां करेंगे जहां पूरा रूप चेंज हो जाए, और मेड ऑफ का यूज वहां करेंगे जहां पर मैं कहूं शरबत पानी से बना हुआ है, तो क्या होगा, शरबत इज मेड ऑफ, शरबत या सिरप या जूस या Juice सॉल्यूशन बोल सकते हो, वाटर सॉल्यूशन, जो कुछ भी है, ठीक है, जूस ही बोल दो, कुछ भी, अभी सिरप मैं बोल दे रहा हूँ, है ना, मान लो सिरप कोई है, सिरप इज मेड ऑफ रहेगा, क्योंकि वहां वाटर की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। लेकिन अगर प्रॉपर्टी ना पाई जाए, तो made from. मेड फ्रॉम कर देना। मैं कहूं, क्या कहूं, किस सेंटेंस, सॉरी किस मेड फ्रॉम के example? सेंस में ऐसा कुछ यूज कर दिया जाए, दवाई जो है, दवा है ना, आयुर्वेदिक दवाएं किससे बनी हुई हैं, From से. हाँ छोटे छोटे पौधों से बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या हो, क्या होगा, मेड फ्रॉम ही होगा, क्योंकि पता नहीं चलता है, केक अंडों से बना हुआ है, ये made of का यूज होगा. मेड फ्रॉम होगा, क्योंकि केक में अंडे की प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती है, Yes. है ना, कि आती है समझ में नहीं आती है, आ जाता है वैसे। ठीक है, ये हो गया मेड अप ऑफ का यूज कलेक्शन के लिए। बस लिख लो, आराम से तैयार होगा तुम्हारा। अब प्रैक्टिस की जरूरत है, एक बार प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा। नोट कर ले पहले। हाँ नोट कर लो भाई।